आपका टोटल एक्सपेंस चला गया 2,90,000 पे। एंड ये वो एक्सपेंस है जो कि कम से कम आपका होगा ही होगा। एंड ये वो जगह मैंने आपको बताई है जो कि आप अपने माइंड में रखकर पिक्चर एक बना सकते हैं कि आपका इस पूरे प्रोसीजर में खर्चा कितना होगा अगर आप लेट सपोज अपने ओन पे अप्लाई करें। अस्सलाम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ना ही सिर्फ फॉरेन एजुकेशन बल्कि इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्बेसीज के रूल्स में टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही होती हैं या कोई अपडेट्स आ रही होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन सारे एस्पेक्ट्स को भी वीडियो के फॉर्म में कवर करूँ एंड अपने इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँ। एंड बिसाइड दिस अगर कोई वर्क परमिट वगैरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं वो भी इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन दोस्तों तक पहुंच पाए जो कि बेसिकली इस इंफॉर्मेशन की नीड में हो या इसके लिए सर्च कर रहा हो एंड वो उसको ये इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके एंड वो इससे फ़ायदा उठाकर अपना केस अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सके। सो गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज कि आपका इटली जाते हुए एक्सपेंस कितना आएगा टोटल। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात की थी एंड आज के टॉपिक में हम टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट प्लान करता है फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, तो उनका एक्सपेंस कितना आ सकता है इस पूरे प्रोसीजर में। तो आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, हर हम बेसिक चीज़ कवर करेंगे एंड वो चाहे फिर किसी किस्म की छोटी एडमिशन फीस हो, कुछ भी हो, हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई एम श्योर कि आपके माइंड में जो टोटल एक्सपेंस है वो क्लियर आउट हो गया होगा एंड आफ्टर दैट आप अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं आगे। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। गाइस, द फर्स्ट थिंग इज कि अगर कोई भी स्टूडेंट लेट्स सपोज बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहा है या सोच रहा है, इनिशियल फेजेस में अभी वो डिसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट ने इटली का डिसाइड किया, क्योंकि आज की वीडियो में हम इटली की बात करें तो ऑब्वियसली हम इटली की ओवरऑल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। कॉस्टिंग जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है बिकॉज हर कंट्री में जो यूनिवर्सिटी फीस होती है वो डिफरेंट होती है। वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं मिलती। कुछ कंट्रीज़ में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, कुछ में आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से जो आपका टोटल एक्सपेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर हम इटली की बात करें कि कोई स्टूडेंट इटली की जाने की तैयारी में है, आई एम श्योर जो आप सारे व्यूअर्स हैं आप इटली में इंटरेस्ट रखते हैं एंड तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो आई विल ओनली टॉक अबाउट इटली। एक बच्चा जो कि इटली जाना चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके सारे एक्सपेंसेस से सबसे पहले आता है उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या आप इन अदर वर्ड्स अटेस्टेशन कह लें। कोई भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराएगा एंड डॉक्यूमेंट्स उसको कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेशन होगी वो होगी फ्रॉम बोर्ड। आपके जो मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक एंड सेकेंड ईयर, उनके डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से अटेस्ट होंगे। वो दोस्त जिनका ए लेवल्स ओ लेवल्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं एंड देन उसे अटेस्ट करवाते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से अटेस्ट हो गए, इसमें आपकी जो रफली कॉस्ट आएगी वो अराउंड कह लें बोर्ड में अटेस्ट कराने की 2,000 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ आपके आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फोटो कॉपीज़, कितनी आप फोटो कॉपीज़ भी अटेस्ट कराना चाहते हैं। तो ये सारे अटेस्टेशन में आपका 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़। एंड आफ्टर दैट एक दफ़ा आपकी बोर्ड से अटेस्टेशन होगी, उसके बाद अगर आप इन केस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बैचलर्स की डिग्री होगी।
बैचलर्स की डिग्री आप ऑलरेडी बोर्ड की बजाय एचईसी से अपनी अटेस्ट कराएंगे, एंड आफ्टर एचईसी आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, फॉर एग्जांपल बैचलर्स वाले अपने मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स को, एंड जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं वो अपने मैट्रिक, एफएससी एंड बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड एंड एचईसी के से अटेस्ट कराने के बाद फर्दर लेकर जाएंगे आईबीसीसी, वहाँ से अटेस्टेशन होगी उनकी। अटेस्टेशन के बाद आप आईबीसीसी में भी फीस नॉमिनल सी पे करते हैं, एंड वो फीस भी तकरीबन 1000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चली जाती है, एंड वहाँ से भी लेट सपोज 3000 रुपये का एक्सपेंस हुआ आपका। आफ्टर दैट आप मूव करते हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 डिग्रीज बन रही हैं, 2 डिग्रीज बन रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री कि आप किस लेवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे होंगे तो आपकी 2 बन रही होंगी, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे होंगे तो आपकी 3 बन रही होगी। इन केस अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी की है एंड आप उसको भी मेंशन करें तो ऑब्वियसली आपके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो नॉर्मली उसमें 2 दिन लग जाते हैं उस अटेस्टेशन में, एंड वहाँ पर भी सेम कॉस्ट ही आपको पड़ रही होती है। तो दोस्तों ये टोटल जो अटेस्टेशन का एक्सपेंस हो गया, इसको अगर हम रफली कंसीडर करें तो 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका अटेस्टेशन में खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी। अगर आप 3 डिग्रीज आप अगर 3 डिग्रीज अटेस्ट करा रहे हैं 3 जगहों से तो ऑब्वियसली वो समवेयर अराउंड 9,000 रुपीज़ बनता है। मैंने उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाकर उसको 10,000 के अराउंड कंसीडर कर लिया। आफ्टर अटेस्टेशन मेन स्टेप आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आइल्स में अपीयर हो रहे होते। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आइल्स रिक्वायर्ड करती है, किसी किसी केस में यूनिवर्सिटी आइल्स नहीं रिक्वायर्ड करती, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू अपना एडमिशन तो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन एम्बेसी आइल्स रिक्वायर कर रहा होता है। एंड आइल्स ऑब्वियसली आपके ओवरऑल केस को उठाता है, उसको एक तरह से पॉलिश करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपकी एक कमिटमेंट टुवर्ड्स योर स्टडीज शो होती है कि ये बच्चा वाकई में ही कमिटेड है एंड इसने ये एग्जाम भी दिया हुआ है, तो इसको हमें वीज़ा देना चाहिए। वो आपके प्लस पॉइंट्स ऐड करता है अगर मैं सिंपल अल्फाज पे बोलूँ तो। अगर स्टूडेंट्स आइल्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनका अराउंड 50,000 रुपीज़ के आसपास की आइल्स की फीस है पाकिस्तान में, एंड आपका वो एक्सपेंस हो गया। 10,000 ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे हुआ था, 50,000 ये हो गया। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी हमने चूज कर ली है एंड उसमें हम अपनी एप्लीकेशन बेच रहे हैं, तो अब एप्लीकेशन के चार्जेस होते हैं ऑब्वियसली, एंड वो वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये फीस स्टार्ट होती है 15 यूरो से एंड जाती है अप टू 40 यूरोस। तो अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन आपको अराउंड 10,000 रुपीज़ ऑन एवरेज ये फीस पड़ती है। तो अगर हम इस फीस को कंसीडर करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंस था वो ऑलरेडी 60,000 था। इस फीस के ऐड होने से हमारा एक्सपेंस चला गया टू 70,000। अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा ली हैं, आपने आइल्स कर ली है, आपने यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो पे कर दी है। आफ्टर दैट बैचलर्स के केस में स्पेशली इसके बाद चीज़ इन्वॉल्व होती है जिससे आप मेजॉरिटी दोस्त भागते हैं, टॉल्क। अब हर कैटेगरी के स्टूडेंट को डिफरेंट किस्म का टॉल्क देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर वो मेडिकल रिलेटेड डिग्रीज करना चाह रहा है तो उसको डिफरेंट किस्म का टॉल्क देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नर्सिंग में जाना चाह रहा है, किसी फार्मेसी वाली साइड पे जाना चाह रहा है तो उसको डिफरेंट किस्म का टॉल्क देना पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाह रहे हैं उनको डिफरेंट किस्म का टॉल्क देना पड़ता है। जो बिजनेस साइड पे जाना चाह रहे होते हैं उनको डिफरेंट किस्म का टॉल्क देना पड़ता है, एंड जो टॉल्क की फीस है वो आपको पे करनी पड़ती है। वो अराउंड 35 टू 40 यूरोज आपको पे करनी होती है। उसको भी हम अगेन 10 से 15,000, हम 15,000 कंसीडर कर लेते हैं। अभी तक आपका जो एक्सपेंस हुआ था टॉल्क से पहले तक दैट वो 70,000, उसमें आपने टॉल्क के भी 15,000 रुपीज़ ऐड कर दिए।
आपका टोटल ओवरऑल एक्सपेंस चला गया है समवेयर 85,000। अब 85,000 तक आपका टॉल पी कवर हो गया, आपका जो एंट्री टेस्ट होता है बेसिकली। इसके बाद अब आपका एडमिशन स्कोर हो गया लेट सपोज, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फर्दर भेजने हैं एम्बेसी में, एंड आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, एंड उस अपॉइंटमेंट की फीस आपको देनी होती है। अब उस अपॉइंटमेंट की जो फीस होती है बेसिकली वो भी वेरी कर रही होती है टाइम टू टाइम। राइट नाउ अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो वो फीस आपको पड़ रही होगी 20,000 रुपीज। अभी तक जो हमारा एक्सपेंस हुआ था 85,000, उसमें हमने 20,000 की एम्बेसी की फीस भी डाल दी है, एंड टोटल जो एक्सपेंस अभी हमारा चला गया दैट इज 1,05,000। एंड गाइस इसके बाद वो दोस्त जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं उनका फिर उनको अब आगे अपनी मेडिकल इंश्योरेंसेस वगैरह भी करवानी पड़ती हैं, ट्रैवलिंग इंश्योरेंसेस भी करवानी पड़ती हैं। तो उन सारों में भी आपका रफली अराउंड 30,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो जाता है। आपका ओवरऑल जो बजट है वो चला गया है 1,05,000 से चला गया है 1,35,000, या हम रफली कह लेते हैं 1,40,000 पे चला गया। इसके बाद अब आपकी इंश्योरेंसेस वगैरह भी होगी। उसके बाद अब चूंकि जाने की तैयारी है तो आपको सबसे मेजर एक्सपेंस आता है, एंड वो होता है जो आपकी फ्लाइट का एक्सपेंस होता है। जो जहाँ जो आप जा रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्लाइट का एक्सपेंस वो अराउंड 60,000 70,000 पाकिस्तानी रुपए की टिकट पड़ेगी। इन केस अगर उन दिनों में कोई सीजन नहीं चल रहा, ऑब्वियसली सीजन के टाइम पे जो फ्लाइट टिकट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इटली चूंकि ऑलरेडी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उसकी टिकट्स पे तो खासकर बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर कोई उन दिनों में लेट सपोज क्रिसमस चल रहा है, कोई और इस तरह का इवेंट चल रहा है, तो वो फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होती है। तो अभी तक जो हमारा एक्सपेंस हुआ था दैट वाज 1,40,000, 60,000 रुपए की हमने टिकट भी खरीद ली। तो हमारा टोटल जो एक्सपेंस है वो चला गया है 2 लाख पे। अब गाइस इसके बाद आता है कि आपका पहले महीने का जो खर्चा होता है। अब पहले महीने के खर्चे में आपकी जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें है आपका फूड एक्सपेंस। लेट सपोज हम उसको रख लेते हैं रफली 100 यूरोस। 100 यूरोस एक्सपेंस बेसिकली मैंने आपको ज्यादा ये ज्यादा बता रहा हूं, इससे आपका कम होगा। आपका हो सकता है 70-80 यूरोस में काम पूरा हो जाए, लेकिन स्टिल हम कंसीडर करते हैं कि आपका 100 यूरोस का एक्सपेंस हुआ है। तो 100 यूरोस लगभग 25,000 रुपया बनते हैं, एंड 25,000 आपका 25-26,000 आपका ये एक्सपेंस हो गया। आफ्टर दैट आपकी जो रूम की कॉस्ट आपको पड़ेगी। अब जो रूम की कॉस्ट पड़ रही है वो भी अराउंड 100 to 150 या 200 यूरोस पड़ रही होती है। लेट सपोज हम उसको 200 यूरोस ले लेते हैं। अभी तक हमारा 2 लाख का एक्सपेंस हुआ था, उसमें हमने 100 यूरोस खाने के डाल दिए 25,000 रुपीज या 30,000 रुपीज। 2,30,000 हो गया हमारा एक्सपेंस। उसके बाद हमने उसमें मजीद ऐड कर दिए लेट सपोज 60,000 रुपीज आपकी रिहाइश की, जो बेसिकली आप वहां पे रेंट पे कर रहे हैं। आपका टोटल एक्सपेंस चला गया 2,90,000 पे, एंड ये वो एक्सपेंस है जो कि कम से कम आपका होगा ही होगा। एंड ये वो जगह मैंने आपको बताई है जो कि आप अपने माइंड में रखकर पिक्चर एक बना सकते हैं कि आपका इस पूरे प्रोसीजर में खर्चा कितना होगा अगर आप लेट सपोज अपने ओन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 लाख इज द अमाउंट जो कि आपका लगेगा। इन केस अगर आप किसी कंसल्टेंसी का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा, आपका 4-4.5 लाख रुपया लग सकता है। तो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड यस मैं कोई चीज़ भूल नहीं रहा। आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर स्टिल मैं कोई चीज़ इसमें ऐसा है कि मैं भूल रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने पास कोई पॉइंट्स नहीं नोट किए हुए थे, मैं सोच कर ही आया हुआ था, एंड मैंने वो सारी चीज़ें बोली हैं, मेंशन की हैं इस वीडियो में। अगर मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये ओवरऑल इटली के एक्सपेंसेस पे। एंड this was all for today. Take good care of yourself, and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.